मशहूर क्लासिकल डांसर और फिल्म एक्ट्रेस सुधा चंद्रन से। तो सुधा जी, आप मुझे बताइए कि शारीरिक क्षमता न होने के बावजूद भी आप इस डांस फील्ड में कैसे आ गई? पहले तो लोगों ने मुझे बहुत डराया। लोग मुझसे पूछने लगे कि एक टांग में आप अलग अलग टाइप्स ऑफ डांसेस कैसे कर पाओगी। फिर मेरा आत्मविश्वास जागा। मैं दुनिया को यही साबित करना चाहती थी कि मैं A1 डांसर बन सकती हूँ और मैं भी आसमान को छू सकती हूँ। आसमान छू सकती हूँ? वेरी गुड, वेरी गुड। उसके बाद मैंने खूब मेहनत की, खून पसीना एक किया, एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री, एज यू ऑल नो। खून पसीने का कॉकटेल। वेरी गुड, वेरी गुड। तो अब आपकी तमन्ना क्या है? मैं यही चाहती हूँ कि मैं नंबर 1 डांसर बनूं और दूसरे लोग मेरी जिंदगी से प्रेरणा लें। ऐसा नहीं लग रहा कि हमने इसे कहीं देखा है। हाँ, मैंने भी इसे कहीं देखा है, लेकिन याद नहीं आ रहा है कहाँ देखा है। हाँ, मुझे भी नहीं याद आ रहा है। याद करना बोनी। अरे क्या पता कहाँ देखा है। प्रिया भाभी, ये तो आप ही की तरह मुस्कुराती है। आप जरा मुस्कुरा कर दिखाइए। वही मुस्कान, ये गुस्सा भी आप ही की तरह करती है। आप जरा गुस्सा करके दिखाइए। अब मेरी बैटरी ऑन हो गई। अब मुझे याद आने लगा है, मैंने इसे कहाँ देखा है। कहाँ देखा है? एक यहाँ भी मारो। अरे ये तो आप ही की तरह दिखती है। अरे हाँ, ये तो मेरी तरह दिखती है। यानी आप सुधा चंद्रन की डुप्लीकेट है। अरे छोड़, सुधा चंद्रन मेरी डुप्लीकेट है। इसके ऊपर मैं डिटेक्टिव कहानी लिखूंगा, जुड़वा बहनों की कहानी। एक बहन मर्डर करती है और इल्जाम दूसरी पे आता है और उसे फांसी हो जाती है। अब इस स्टेज तक पहुंचने के बाद आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा लग रहा है। इनफैक्ट आई थिंक आई डिजर्व इट, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की। इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ तो मैं सिर्फ फिल्मों की हीरोइन नहीं हूँ, रियल लाइफ की हीरोइन हूँ। क्योंकि आने वाली पीढ़ी यानी कि द नेक्स्ट जनरेशन मेरे बारे में सीख रहे हैं टेक्स्ट बुक्स में। थैंक यू। थैंक यू। बस यही आप मार खा गई। कैसे? ये दिखती भी आप ही की तरह है, मुस्कुराती भी आप ही की तरह है, गुस्सा भी आप ही की तरह करती है, लेकिन जो कला उसके पास है वो कला आपके पास नहीं। आपको डांस करने नहीं आता। क्यों नहीं आता? अगर वो डांस कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकती? प्रिया भाभी, आप सिर्फ खाना अच्छा और चटपटा बना सकते हो, डांस नहीं कर सकती। करके दिखाओ क्या? हाँ, दिखाओ दिखाओ। चल दिखाती हूँ। गई भैंस पानी में। ला 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 ला। ये रही। क्या करे बापू? आज मैं घर आने वाली हर मक्खी को मार डालूंगा। अच्छा दिखाओ मार के। ये देख। लो, ये भी उड़ गई। तुम तो पापड़ भी नहीं तोड़ सकोगे। देख नताशा, आज शाम तक मैं 1000 मक्खी मारकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराऊंगा। ये क्या तमाशा है? बंद करो खटखट। पता है दीदी, भोपू का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में आने वाला है। मक्खी मार पहलवान फ्रॉम इंडिया। देख नताशा, मुझसे पंगा मत ले, वरना तुझे मक्खी की तरह मसल दूंगा। अरे जा जा, मैं तो तुम्हें नींबू की तरह निचोड़ दूंगी। चुप, तू चुप, तू चुप, बापू तू चुप। मक्खी नहीं मारी है। ये क्या चल रहा है? अब अगर तुम में से किसी ने आवाज निकाली ना तो मैं तुम्हें छत से उल्टा टंगवा दूंगी। चुपचाप खड़े रहो और हिलना मत। श्यामा, आओ आओ, जरूर कोई खबर सुनाने आई हो। तुम्हें कैसे पता चला? अरे तुम तो हमारे सोसाइटी की ऑल इंडिया रेडियो हो। क्या हुआ? अरे वो अपनी रूपा है ना, रूपा। कौन? वो मोटी? हाँ हाँ वही। उसका क्या हुआ? अरे उसका उसके पति के साथ झगड़ा हो गया। क्या तमाशा किया उसने? हुआ क्या? अरे उसका पति है ना, वो डबल गेम खेल रहा है। कैसा डबल गेम? अरे उस नालायक की तो 2-2 पत्नियां हैं। हाँ? कभी इधर जाता है कभी उधर जाता है, बड़ा चालू है वो। अच्छा? हाँ? अगर मेरा पति ऐसा करता तो मैं उसके साथ साथ अपनी सौतन को भी मसल डालती। फिर क्या हुआ? फिर रूपा ने अपने सौतन की बाल पकड़ के उसकी खूब पिटाई की। दे दनादन दे दनादन। बहुत मजा आया। बहुत अच्छा किया। अगर मैं उसकी जगह होती तो उसकी नाक और चोटी कटवा के उसे धक्के मार कर निकाल देती। आगे क्या हुआ? बैठने के लिए नहीं कहोगी? ओ हाँ, बैठो ना, मैं तो भूल ही गई थी। बताओ जल्दी। हाँ सुनो। हेलो हेलो,
क्या मैं सुधा चंद्रन से बात कर सकती हूँ? हाँ, मैं सुधा चंद्रन बोल रही हूँ। सुन ले सुधा, मैं तुझे चैलेंज करती हूँ कि 8 दिनों के अंदर अंदर मैं तुमसे अच्छी डांसर बनकर दिखाऊंगी, समझी क्या? हेलो हेलो, ये तेरी परीक्षा की घड़ी है प्रिया। तुझे प्रूव करना है कि तू भी एक अच्छी डांसर बन सकती है। तुमने किया न मैंने किया जो हो ना। हाँ बोलो। हेलो आनंद, तुम्हारे लिए खुशखबरी है, गुड न्यूज। क्यों, तुम मैके जा रही हो? जा 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 जा। नहीं नहीं, मैं मैके नहीं जा रही हूँ। तो फिर फोन किस लिए किया? सिर्फ ये बताने के लिए कि मेरी सूरत मशहूर डांसर सुधा चंद्रन से मिलती है। सुधा चंद्रन मेरी डुप्लीकेट है। और मेरी सूरत मशहूर अभिनेता शेखर सुमन से मिलती है, तो क्या हुआ? फिर भी मैं डुप्लीकेट हूँ ना। अरे यार, असल असल है, डुप्लीकेट डुप्लीकेट है। ओफो आनंद, मेरी बात तो सुनो। मैंने अभी अभी सुधा चंद्रन को चैलेंज किया है कि 8 दिनों के अंदर अंदर उससे अच्छी डांसर बनकर दिखाऊंगी। देखो, तुम खाना बहुत अच्छा बनाती हो, सिर्फ खाना बनाओ। और सुनो, रात में ऑफिस के सारे स्टाफ के साथ मैंने रूसी को भी खाने पर बुलाया है। अगर रूसी खुश हो गया तो मेरी तनख्वाह बढ़ा देगा। तनख्वाह माय फुट, समझता क्या अपने आप को? हेलो, कौन? सुधा चंद्रन? हाँ, मैं सुधा चंद्रन बोल रही हूँ। सुन लो सुधा, 8 दिनों के अंदर अंदर मैं तुम्हारी छुट्टी कर दूंगी। तुम अपने लिए पहले मेंटल हॉस्पिटल में एक रूम बुक कर लो। नॉनसेंस। किसका फोन था डार्लिंग? ठीक हुई सरफरी। नॉनसेंस, वो सब छोड़ो। मैंने तुम्हारे लिए गरम गरम पकौड़े बनाए हैं। पकौड़े? पकौड़े? वो क्या है डार्लिंग, मैं आज बाहर से खाना खाकर आया हूँ। हाँ, मैं जानती हूँ तुम्हें मेरे हाथ का खाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तुम्हें पता है मिसेस खन्ना का सब्जी वाले के साथ चक्कर है। तुम्हें कैसे मालूम? उनके यहाँ सब नॉन वेजिटेरियन है, फिर भी ये मिसेस खन्ना सुबह शाम सब्जी वाले को घर पे बुलाकर उससे सब्जी खरीदती रहती है। अच्छा हुआ तुमने मुझे बताया। चलो मैं चलती हूँ, 1 घंटा हो गया यार। हाँ, अरे ये क्या? ये जलने की बू कहाँ से आ रही है? माय गॉड, मेरा दूध जल गया। अच्छा हुआ, सुबह शाम लोगों की चुगली करती रहती है। हाय राम, ये क्या? मेरा ड्रेस जल गया। ये तुम लोगों की शरारत है। इसे जलता हुआ देखकर भी तुम लोग चुप रहे। दीदी, तुमने तो हमें चुप रहने के लिए कहा था। हाँ, अगर हम कुछ बोलते तो तुम तो हमें छत से लटका देती ना। हेलो, रॉन्ग नंबर। अभी सीधा करता। हेलो। हेलो, मैं आनंद सिन्हा से बात करना चाहती हूँ। कौन आनंद? वो सड़क छाप बाजी, वो तो कब से अंदर हो गया। क्या? मेरा आनंद अंदर हो गया? लेकिन उसने ऐसा क्या किया? अरे उसने एक लड़की को छेड़ा। लड़की एकदम गुस्सा में उसको थप्पड़ मारा, फिर चंपल निकाल के उसको मारा, फिर विसल लगा के पुलिस को बुलाया और अंदर कर दिया। अभी वो तुम्हारा आनंद है ना, वो जेल के अंदर है। वो भाई लोगों को मालिश करता है। क्या? तुम कौन हो? मैं उसकी वाइफ बोल रही हूँ। उसकी तो बहुत वाइफ है। तुम्हारा कौन सा नंबर है? 12, 13 या 14? शट अप! तुम कौन बोल रही हो? मैं उसकी सेक्रेटरी मिस लेले। कैसा लगा हमारा नाम? Go to hell! लेडीज फर्स्ट। शट अप! मधु अभी क्या हुआ? प्रकाश भाई, सुना आपने? आनंद अरेस्ट हो गया। वो कैसे? क्या उसने कंपनी में कोई फ्रॉड किया या किसी का पॉकेट साफ किया? अरे नहीं, उसके ऑफिस की एक लड़की ने कहा कि उसने एक लड़की को छेड़ा था, इसलिए अंदर हो गया। नहीं मधु अभी अपना आनंद ऐसी गंदी हरकत नहीं कर सकता। अरे जो आदमी अपनी वाइफ को कभी छेड़ने की कोशिश नहीं करता है, वो पराये लड़की को क्या छेड़ेगा? वही तो। आप बताइए, आनंद ने कभी आपको छेड़ा? हाँ, शादी से पहले रोज छेड़ा करता था, लेकिन आजकल तो आंख उठाकर भी नहीं देखता। वही तो, आनंद बहुत ही शरीफ आदमी है। वो हमेशा आंख नीचे करके चलता है। उसका तो कहना है कि पराया धन और पराई औरत को देखना बहुत पाप है। फिर वो अरेस्ट क्यों हो गया? देखिए मधु भाभी, मैं क्राइम रिपोर्टर हूँ। मुंबई में होने वाले हर क्राइम की मैं खबर रखता हूँ। मुझे बताइए, आपको एक गलत खबर किसने दी? उसके ऑफिस की एक लड़की ने। क्या कहा उसने? उस लड़की ने कहा कि जिस लड़की को उसने छेड़ा था, उसने पहले तो उसे तमाचा मारा, फिर जूते मारे और फिर उसे अंदर करवा दिया। हाय राम, अब मैं क्या करूं? आनंद, अगर तुम्हें छेड़ना ही था तो मुझे छेड़ते। उस चुड़ैल को छेड़कर क्या मिला तुम्हें? आखिर अंदर ही होगे ना। अंदर आनंद को कुछ तकलीफ तो नहीं होती होगी? नहीं, कुछ ज्यादा नहीं, 150 डंडे फटाफट बढ़ते रहेंगे। हाय राम, फिर क्या? और थोड़े से लात, चप्पल, अल्टी पल्टी फटके। नहीं, फिर और क्या? उसके 2-4 दांत निकल आएंगे, एक आध खिड़की मतलब आंख बंद हो जाएगी। बस, आप मुझे डराइए मत। अब फौरन जाकर उसे लॉकअप से बाहर निकालिए, जाइए। देखता हूँ। हेलो मधु डार्लिंग। आनंद। आनंद, तुम पकड़े नहीं गए? पकड़ा क्या? मैंने क्या पाप किया?
और फिर तुमसे किसने ये कहा कि मैं पकड़ा गया हूँ? अरे तुम्हारे ऑफिस की एक लड़की ने, क्या कहा उसने? उस लड़की ने कहा कि तुमने एक लड़की को छेड़ा था इसलिए अंदर हो गए। ये झूठ है डार्लिंग। तुम्हें तो पता है ना कि ऑफिस की सारी लड़कियां कैसे मक्खियों की तरह मेरे ऊपर भिनभिनाती रहती हैं। उनमें से किसी एक ने जल कर ये अफवाह उड़ा दी होगी। अगर वो लड़की मुझे मिल जाए तो मैं अपनी जूती से उसकी नाक काट दूंगी। हाँ हाँ, काट देना काट देना। बाय। ये गंदी हरकत किसने की होगी? जरूर रूसे ने की होगी। मोटे गंजे, आज मैंने तुम्हें डिनर पे बुलाया था ना, अब लेटेगा। मैं भी सुधा चंद्रन की तरह A1 डांसर बनूंगी। अब वो घड़ी आ गई है, मैंने गुरुजी को बुला लिया है। अब मैं भी डांस सीखूंगी। लगता है गुरुजी आ गए। नमस्ते गुरुजी। अंदर आइए, अंदर आइए। बालिके, क्या आपने मुझे फोन करके बुलाया था? हाँ गुरुजी, मुझे डांस सीखना है, सीखो सीखो। लेकिन 8 दिनों के अंदर अंदर। 8 दिन? हाँ। माधुरी दीक्षित को तो मैंने 4 दिन में सिखाया था। इस वक्त श्रीदेवी नाराज हो गई। क्या? मास्टर सुनील कहते हैं मुझे। वेरी गुड, वेरी गुड। मुझे भी एक अच्छी डांसर बना दीजिए। हाँ हाँ, बनो बनो, लेकिन 501 रुपया उसके पहले देने पड़ेंगे। हाँ हाँ, दे दूंगी गुरुजी। तो फिर शुरू। हाँ, शुरू। प्रिया, कौन है ये जोकर? इसे देख के तो ऐसा लग रहा है सीधे महाभारत के रिपीट टेलीकास्ट से छूट के आ रहा है। आनंद, ये मेरे गुरुजी है, मास्टर सुनील। नमस्कार। गुरु? ये तो मुझे गुरु घंटाल नजर आ रहा है। और सुनील इतना बुढ़ा कैसे हो गया? और ये मास्टर किधर से है? मुझे तो ऊपर से नीचे तक मिस्टर नजर आ रहा है। चल बे चिरकुट प्रसाद फुंदरूलाल, निकल ले यहाँ से, नहीं तो टांगे तोड़ दूंगा। ये बुढ़ा प्रभुदेवा क्या कह गया भाई तोड़े में? तोड़े में नहीं, थोड़े में ये कह के गया कि तुम बेवकूफ गधे हो। अबे सुनील! देखा, तोड़े से उसका सर तोड़ दिया। प्रिया, हाँ? ये क्या पागलपन है? ये पागलपन नहीं है, ये मेरा शौक है। पर मेरे लिए तो शॉकिंग है। मेरी चुनौती है। पर मेरी तो पनौती है। मुझे सुधा चंद्रन की तरह A1 डांसर बनकर दिखाना है। प्रिया, ये मत भूलो कि कौवा अगर हंस की चाल चलने गया ना तो कम्बख्त हमारा अपनी चाल भी भूल जाएगा। आनंद, तुमने मुझे कौवा कहा? हाँ, लाल लाल होठों वाला जो दिन भर लिपस्टिक लगा के और लिपस्टिक खा के काव करता रहता है। नहीं नहीं, मैं कौवा नहीं हूँ, मैं मोरनी हूँ और मोरनी की तरह नाचूंगी और तुम्हें मोर की तरह अपनी उंगली पे नचाऊंगी। अच्छा, और जब ये मोर अच्छा नाचेगा तो कहना मोर वंस मोर। मैं अभी पागल खाने जाके फोन करता हूँ और कसम से कहता हूँ कि बसेरा फिल्म की पागल हीरोइन मेरे घर में घुस आई है, आगे उठा के ले जाए। रो मत प्रिया भाभी, बोलो क्या बात है? मोरनी, तुम मुझे कहीं से जहर ला दो और मैं जीना नहीं चाहती। क्यों? क्योंकि कल शाम को मेरे चैलेंज के 8 दिन खत्म हो रहे हैं। अब मैं कभी डांस नहीं कर पाऊंगी। बोनी, तू मेरा फेवरेट पर्सन है ना, तू ही मेरा गला घोट दो। अरे क्या गला घोट दो? पकड़ा गया तो फांसी होगी। मेरी जान इतनी फालतू नहीं है। अपनी दोस्त की बीवी और अपनी प्यारी प्यारी भाभी के लिए तू फांसी पर नहीं लटक सकता। ठीक है, तो अपनी आंखें बंद कर लो, मैं तुम्हारा गला घोट देता हूँ। 1 2 3। एक मिनट, मेरे मरने के बाद जब आनंद रोएगा उसके आंसू पोंछने के लिए उसे ये रुमाल दे दो। और कुछ? उससे कहना मैंने उसके लिए गाजर का हलवा बनाया, वो भी खा लो। और? उससे कहना मैंने उसके पर्स से 100 रुपए चुराए हैं। और? उससे कहना मैंने साड़ी की दुकान से 2000 रुपए की साड़ियाँ खरीदी है। और हाँ, उसे ये भी कह देना उसकी प्यारी पत्नी ने शर्म के मारे आत्महत्या कर ली। और? अब मैं कभी डांसर नहीं बन पाऊंगी, तुम मेरा गला घोट दे। ठीक है, 1 2 3। ये क्या हुआ? तू सचमुच मुझे मार डालेगा? हाँ, अगर यही मेरी प्यारी भाभी की इच्छा है तो पूरी कर देता हूँ। बोलो तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है? मैं सुधा चंद्रन की तरह A1 डांसर बनना चाहती हूँ। बस इतनी सी बात? तो ये बोनी तुम्हें सुधा चंद्रन बना देगा, लेकिन एक प्रॉमिस करो, फिर कभी मरने की बातें नहीं करोगी। वो तो मैं ऐसी नाटक कर रही थी। ठीक है, अब देखो मैं कैसे सुधा चंद्रन को प्रिया भाभी और प्रिया भाभी को सुधा चंद्रन बनाता हूँ। तेरी बातें मेरे समझ में नहीं आ रही है। सब समझ में आएगा, अब तुम देखो बोनी का जादू। अयो, खड़ूळे, ಎಂತನೇ ಬಂದಿದ್ದು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಯ್ತಾನ? ಈ ಪುನಃ என்ன செய்ய கடவுளே. ಓಕೆ ಅಮ್ಮ. இமோஷனலா நல்லா பண்ண. அப்பா சீக்கிரம் வாங்க, சீக்கிரம் வாங்க. வர வா பாட்டாச்ச பாய். எவ்வளவு நேரம்? ச்சே. नमस्ते सुधा चंद्रन जी। नमस्ते. யாரு?
स्पॉट स्पॉट देखो देखो ऐसा गजब नहीं करना, वरना तुम होने वाले प्यारे प्यारे भाई को हमेशा हमेशा के लिए खो दोगी। भाई मेरा कोई भाई नहीं है। तो हो जाएगा, ये लो राखी और मेरे कलाई पे बांध लो, आज रक्षाबंधन है। ये क्या जबरदस्ती है? मान न मान मैं तेरा मेहमान। नो नो, मैं राखी नहीं बांध सकती। तुम तो मुझे कोई फ्रॉड दिखते हो। नहीं नहीं, मैं तो शरीफ इंसान हूँ। गलत। तुम्हारा कोई खतरनाक प्लान होगा। तुम लोग ऐसा ड्रामा करके लोगों के घर तक पहुंच जाते हो, उसके बाद रिश्तेदारी जताते हो एंड आफ्टर दैट घर को साफ कर देते हो। नहीं नहीं, मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं। हाँ, एक प्लान जरूर है, लेकिन वो भी अच्छा प्लान है। अच्छा प्लान? हाँ, ये किसी के जिंदगी और मौत का सवाल है। जिंदगी और मौत? मेरी प्यारी प्यारी भाभी सुसाइड करने वाली है। लेकिन क्यों? सिर्फ तुम्हारी वजह से। मेरी वजह से? हाँ हाँ, उसकी सूरत तुम्हारे सूरत से मिलती है। अब तुम ही उसे बचा सकते हो, प्लीज प्लीज। लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ? पहले राखी बांध लो, फिर मैं बताऊंगा। लो लो, राखी बांध लो। ओह माय गॉड, बता मुझे क्या करना पड़ेगा? कुछ दिनों के लिए तुम्हें प्रिया भाभी का रोल करना है और प्रिया भाभी तुम्हारा रोल करेगी। देखो, अब तुमने राखी बांध ली, अब अपने भैया का दिल मत तोड़ना, वरना मैं भी सुसाइड कर लूंगा। प्लीज रिलैक्स। ठीक है, आप अपनी भाभी को मेरे घर ले आइए, मैं कुछ सोचती हूँ। ये तो मुझे मालूम ही था। वेरी सैड, आई थिंक आई मस्ट डू समथिंग। प्रिया भाभी, आप यहाँ रुकिए, मैं सुधा चंद्रन को लेके आता हूँ। डार्लिंग, जान। मैं जानता हूं तुम मुझसे रूठी हुई हो, सुबह सुबह डांट जो दिया, पर मैं भी क्या करूं, हर रोज सुबह वो बॉस मुझे डांटते रहता है। कभी सहन कर लेता हूं, कभी तुम पर गुस्सा हो जाता हूं, पर तुम भी बहुत गड़बड़ करती हो खाना बनाने में, कभी तेज कभी फीका। अब छोड़ो ये बातें, मैं तुम्हें एक गुड न्यूज देने वाला हूं। मेरी तरक्की हो चुकी है, अब से मेरी तनख्वाह 5,000 रुपया महीना बढ़ गई है। अरे अब तो खुश हो जाओ डार्लिंग। क्या हुआ, डर क्यों रही हो? मैं तुम्हारा पति जो ठहरा, प्रमोशन की खुशी में मुंह मीठा नहीं करोगी? लगता है मैं गलत जगह पहुंच गया, मैं चेक करके आता हूं। प्रिया भाभी, इनसे मिलो, ये है सुधा चंद्रन। नमस्ते। नमस्ते सुधा जी, बोनी ने मुझे सब कुछ बता दिया। अब इम्तिहान है प्रिया भाभी का और तुम्हारा भी। नहीं बोनी, मुझे बहुत डर लग रहा है, चलना घर चलते हैं। भाड़ में गया ये चैलेंज। असली चैलेंज तो अब शुरू होगा, जब मेरा पति तुम्हें सुधा और तुम्हारा पति मुझे प्रिया समझकर गले लगाएगा। क्या ये लोग गले भी लगाएंगे? देखो प्रिया भाभी, जब ये नाटक शुरू किया है तो इसका दी एंड भी करना होगा, वरना तुम आनंद को क्या मुंह दिखाओगी? हाँ प्रिया, आई थिंक वी रियली नीड अ चेंज। वैसे भी रूटीन जॉब से मैं थक गई हूँ। लेकिन अगर यहाँ तुम्हारे पति ने और वहाँ मेरे पति ने कोई जोर जबरदस्ती की तो? अरे डरो मत, अगर ऐसा कुछ किया तो तुम दोनों बेहोश होने का नाटक कर देना। फिर भी मुझे बहुत डर लग रहा है बुन्नी। जरा सोचो प्रिया भाभी, जब आनंद शाम को घर लौटेगा और सुधा को क्लासिकल नाच करते हुए देखेगा तो सुधा को भूत समझकर बेहोश हो जाएगा। और यहाँ मेरा पति तुम्हारे हाथ का बनाया हुआ खाना खाएगा तो तुम्हें भूत समझकर बेहोश हो जाएगा। कर रे प्रिया भाभी, सब कंफर्म हो गया। अब आप यही रहोगी सुधा चंद्रन बनकर, और मैं सुधा चंद्रन को प्रिया भाभी बनाकर घर लेके जाता हूँ। ऑल द बेस्ट। एक और रोटी ले लो ना। नहीं। सुधा, ये खाना सच में तुमने बनाया? हाँ, मैंने बनाया। असंभव, इतना अच्छा और चटपटा खाना तुम बना ही नहीं सकती। नहीं, मैंने बनाया। तब तो जरूर तुम्हें किसी की आत्मा समा गई है, किसी भूत की। ओफो, आजकल तुम इतने हॉरर सीरियल्स देखते हो कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। छान है? ऐसे आंखें फाड़ के क्या देख रहे हैं आप? पहले मुझे नहीं देखा है क्या? नहीं, पहले तो देखा है, लेकिन इससे पहले ये चमत्कार नहीं देखा है। ये चमत्कार नहीं, असलियत है। फिर से दिखाओ। हाँ, दिखाओ। बस। बंद करो ये नाच गाना। गुस्ताख लड़की, सच बताओ कि तुम कौन हो और इस वक्त मेरे घर में क्या कर रही हो? नहीं, मैं ही सुधा हूँ। रियली? हाँ। कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ ना? बिल्कुल नहीं। मुझे पिंच करना। करो?
नहीं, इतनी बेदर्दी से तो प्रिया ही चूटी काट सकती है। मुझे यकीन आ गया कि तुम प्रिया ही हो। अभी अपनी पत्नी को कभी कम मत समझना। हरगिज नहीं, मैं तो इस वक्त उसमें कला और खूबसूरती दोनों देख रहा हूँ। चलो अंदर चलते हैं। ये क्या कर रहे हैं आप? आज जश्न का दिन है, तुम्हारी जीत का दिन है। चलो अंदर चलकर क्या? तुम्हारी जीत सेलिब्रेट करते हैं। डॉक्टर! आज का खाना खाकर तो दिल खुश हो गया। ये आज के खाने के नाम। ओह, आई लव यू सुधा। I really love you. I love you very much. I love you, Sudha. I love you. Sudha? डॉक्टर! हे भगवान, मुझे क्या पता था बात का बतंगड़ बन जाएगा। अब तुम ही कोई रास्ता दिखाना। डॉक्टर साहब, सॉरी, मेरी प्रिया कैसी है? वो जो आपके साथ आई थी? नहीं, तुम्हारे साथ आई थी। हाँ, जो मेरे साथ आई थी वही मेरी पत्नी है, उसी का नाम प्रिया है। वो तो अपने आप को सुधा कहती है। क्या? लेकिन सुधा तो मेरे साथ आई थी। जो आपके साथ आई है वो अपने आप को प्रिया कहती है। ये कैसे हो सकता है? मेरी पत्नी तुम्हारे घर कैसे पहुंच गई? मेरी पत्नी तुम्हारे घर कैसे? आप एक काम कीजिए, अभी वो दोनों बाहर आएंगी, आप उनसे ही पूछ लीजिए। तुमने जरूर कोई गड़बड़ की है। तुमने जरूर कोई गड़बड़ की है। मैं तुम्हें पुलिस से अरेस्ट करवा दूंगा और मैं तुम्हारे दांत तोड़ दूंगा। तुम्हारे मुंह तोड़ दूंगा। दांत तोड़ने के पहले मेरी एक बात सुनो। क्या? आई एम सॉरी, मैंने आपको गलत समझा। आई एम सॉरी टू, मैंने भी आपको गलत समझा। हाँ जी। आपकी सुधा आ गई है। आइए आइए सुधा जी, आइए। कैसी हो सुधा? बहुत अच्छी। चले? चलो। एक्सक्यूज मी नाचे मेरी जी, आई मीन सुधा चंद्रन जी। कहा क्या माफ कीजिएगा, वो क्या मैंने आपको गलती से प्रिया समझ लिया तो अनजाने में। इट्स ओके। चलो चलो। अरे आओ प्रिया आओ, तुम ठीक तो हो ना? प्रिया, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। तुम जैसी भी हो मेरी बीवी हो। आओ घर चले। देखिए, आपको गलतफहमी हुई है। मैं सुधा चंद्रन हूँ। भाई रुक जाओ, वो मेरी बीवी है।